जम्मू के सांबा सेक्टर में मिली पाकिस्तानी सुरंग, बीएसएफ और आर्मी घटना पर पहुंची। नगरोटा में मारे गए जैश के 4 आतंकी इसी सुरंग के रास्ते से आए, बीएसएफ के डीआईजी का बयान। सुरंग से हुआ पाकिस्तानी साजिश का खुलासा, सुरंग में लगे बोरे में कराची पाकिस्तान का पता, सुरंग की लंबाई 150 मीटर। नगरोटा साजिश के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को किया तलब। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश, पुंछ के मेंढर सेक्टर में दिखा ड्रोन। पाकिस्तान सैनिकों ने पुंछ जिले में भी किया सीज फायर का उल्लंघन, 2 महिलाएं घायल। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। एलओसी पर पाकिस्तान की उकसाने वाली कार्रवाई जारी, नौशेरा सेक्टर के लाम इलाके में सेना का हवलदार शहीद, 1 और जवान घायल। सोमवार से सिम्बेक्स एक्सरसाइज करेगी सिंगापुर और भारत की नौसेना, 3 दिनों तक चलेगा सैनिक अभ्यास। देश में 24 घंटे में कोविड के 45,209 नए मामले सामने आए, 501 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के कुल 91 लाख मामले, 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 43,493 मरीज ठीक होकर घर लौटे। कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 85 लाख के पार। मंगलवार को पीएम मोदी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम से बात कर सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा स्थिति पर नजर, 2-3 दिनों में लेंगे फैसला। फ्लाइट, ट्रेन या फिर बस से उत्तर प्रदेश आने वालों का होगा कोविड टेस्ट। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देखकर लिया गया फैसला। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी, 24 घंटे में 5,879 पॉजिटिव केस मिले, 111 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के मामले 5,23,000 के बाद एक्टिव केस की तादाद 39,740 हुई। दिल्ली में बेड की संख्या बढ़ाकर 17,592 की गई, 5 दिन में 411 आईसीयू बेड बढ़ाए गए। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्लड डोनेट के लिए लोगों को आगे आने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के डीआरडीओ हॉस्पिटल में 250 नए वेंटिलेटर्स लगाए, डोर टू डोर सर्वे भी किया शुरू। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट में दिखी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग नदारद नजर आई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2,588 नए मरीज मिले, पूरे राज्य में 23,806 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या करीब 50 लाख पहुंची, रिकवरी रेट बढ़कर 94.04%। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,753 नए मामले, 24 घंटे में 50 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र का पंढरपुर मंदिर अगले 3 दिन तक रहेगा बंद, कार्तिक एकादशी के मौके पर भारी भीड़ की आशंका। बढ़ते कोरोना के चलते मंदिर प्रशासन का फैसला, 25, 26 और 27 नवंबर को मंदिर बंद रखने का फैसला। नागपुर में स्कूल खुलने से पहले सभी टीचरों का हो रहा है कोरोना टेस्ट, अब तक 6,823 टीचरों के टेस्ट में 41 में मिले कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में 24 घंटे में 1,495 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 13 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात में कुल मामले 1,97,000 के पार, पूरे राज्य में 13,600 एक्टिव केस। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,639 मामले, 3,794 लोग रिकवर। ओडिशा में आज कोरोना के 638 नए मरीज सामने आए, 15 लोगों की हुई मौत। पंजाब में आज आए कोरोना के 710 नए केस, 497 लोग डिस्चार्ज। राजस्थान में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस, एक दिन में 16 मरीजों ने गंवाई जान। राजस्थान के विधायक अमीन कागजी का पुलिस से तू मैं का वीडियो वायरल, पावर बाइक का चालान काटे जाने पर भड़के। मास्क नहीं पहने थे कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, थानेदार की मुख्यमंत्री गहलोत से बात कराने की दी धमकी। बिहार में कोरोना के 278 नए केस, राज्य में 5,881 एक्टिव केस। झारखंड में 175 नए मामले सामने आए, 333 मरीज रिकवर, 6 की मौत। 27 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश सरकार डोर टू डोर सर्वे शुरू करेगी, 800 टीमों का गठन। उत्तराखंड में 24 घंटे में 8 की मौत और 585 नए केस सामने आए। कर्नाटक में एक दिन में 1,704 नए केस, पूरे राज्य में 13 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 5,254 नए केस सामने आए, राज्य में 65,000 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में 564 नए मामले सामने आए, प्रदेश में 5,700 एक्टिव केस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, लॉकडाउन या फिर सख्ती, मेरे पास ये 2 ही रास्ते। सोमवार से गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू, बाजारों में पसरा सन्नाटा। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू की वापसी, 8 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। राजस्थान में मास्क न पहनने पर अब 500 रुपए की जगह 2,000 रुपए का कटेगा चालान। अहमदाबाद में अचानक कर्फ्यू के ऐलान से शादियों के रंग में भंग, 1700 शादियों पर पड़ा कर्फ्यू का असर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फर्जी लैब का भटाफोड़, पैसे लेकर कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने का करते थे धंधा। 1,400 रुपए में नेगेटिव रिपोर्ट का देते थे सर्टिफिकेट। फर्जी रिपोर्ट के आधार पर एक कोरोना पॉजिटिव पति पत्नी पहुंच गए अमेरिका, 3 गिरफ्तार। G20 में बोले पीएम मोदी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरोना सबसे बड़ी चुनौती। पर्यावरण पर मोदी का बड़ा बयान, का भारत में एलईडी लाइट को बनाया लोकप्रिय। रिन्यूएबल एनर्जी पर बोले पीएम, 2030 तक 450 गीगाबाइट तक पहुंचाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने G20 देशों से अर्थव्यवस्था में सुधार, नौकरियों पर और कारोबार पर निर्णायक कदम उठाने के लिए कहा, पृथ्वी को बचाने पर फोकस देने की सलाह। पीएम मोदी ने विंध्यवासियों को दी पेयजल परियोजना की सौगात, कहा साफ पानी से मासूम बच्चों का सुधरेगा स्वास्थ्य। यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र को पेयजल परियोजना की शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने रखी आधारशिला। हर घर जल पहुंचाने के अभियान को 1.5 साल हुए, अब तक 2 करोड़ 60 लाख परिवारों तक पहुंचाया गया शुद्ध जल। जल जीवन मिशन पर बोले पीएम, कहा शुद्ध जल पीने से गरीब परिवारों के स्वास्थ्य में हुआ सुधार, अनेक बीमारियों में आई कमी।
यूपी के 3000 गांवों में शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य, 40 लाख से ज्यादा परिवारों का जीवन बदल जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी सांसदों के लिए बने बहुमंजिला फ्लैट्स का करेंगे उद्घाटन। पार्टी के 5 स्टार कल्चर पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का हमला, कहा टिकट मिलते ही नेता 5 स्टार बुक करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमारे लोगों का ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर लोगों के साथ कनेक्शन टूटा, इसी का नतीजा था बिहार में हार। गुलाम नबी आजाद के बयान पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं। लव जिहाद को लेकर कानून बनाने में जुटे कई राज्य ओवैसी बोले बीजेपी को पढ़ना चाहिए संविधान। हैदराबाद निकाय चुनाव पर बोले जावड़ेकर, कहा लोग तय करें कि उन्हें एमआईएम का मेयर चाहिए या बीजेपी का। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, आर्टिकल 370 की वजह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ाया। पंजाब में फिर दौड़ेंगी ट्रेनें, मालगाड़ियां। रेलवे ने कहा ट्रेन सर्विस शुरू करने से पहले जरूरी मेंटेनेंस और चेकिंग का काम पूरा किया जाएगा। नीतीश कुमार की मौजूदगी में राज्य विधान परिषद के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर तेज हमला किया। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष न बनने को कहा, भ्रष्टाचार के आरोप होने का तर्क। जेडीयू नेताओं ने कहा तेजस्वी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज है केस। नीतीश का दामन पाक साफ। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और आरपीआई का गठबंधन, रामदास आठवले बोले शिवसेना को इस समय धक्का देने की आवश्यकता। गौ अभ्यारण्य में शिवराज सिंह चौहान ने पूजा की, गायों को लेकर रिसर्च सेंटर बनाने का करेंगे ऐलान। भोपाल में गौ कैबिनेट की पहली बैठक, पशुपालन विभागों और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक मंत्री परिषद की समिति बनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल मंदिर में की पूजा, काशी की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की बात कही। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर अखिलेश यादव का बयान, बोले यूपी में एक बार फिर समाजवादियों का सपना पूरा होगा। यूपी सरकार का ऐलान, आने वाले हफ्ते में 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति के पत्र जारी किए जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 142 में महिला की लाश मिली, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गाजियाबाद पुलिस ने 24 साल से फरार 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, अपराधियों पर 25,000 रुपए का इनाम था। गाजियाबाद के एसएसपी का ऐलान, साइबराबाद थाना प्रभारी 25,000 रुपए इनाम के हकदार। छिंदवाड़ा में लव जिहाद का मामला सामने आया, लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। मध्य प्रदेश के दतिया में दलित परिवार ने दबंगों पर मारपीट और आगजनी का आरोप लगाया, गांव वालों ने दबंगों की बाइक चलाई। मुंबई से सटे कल्याण में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी, दिवाली की रात गायब हुए थे 3 लोगों की लाश जंगल में लटकती हुई मिली। पुलिस हत्या और अंधविश्वास में खुदकुशी दोनों एंगल से कर रही है घटना की जांच। मरने वालों में एक तंत्र मंत्र करने वाला शख्स शामिल। अम्बाला के कोर्ट परिसर में बदमाशों ने चैम्बर में घुसकर वकील पर धारदार हथियार से किया हमला। त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के मुद्दे पर हिंसक झड़प, पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत। मध्य प्रदेश के देवास में सड़क छाप गुंडों का पुलिस ने निकाला जुलूस, महिला एसपी ने चौराहे पर कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। पंजाब के लुधियाना में किसानों ने जलाई पराली, पंजाब सरकार पर मुआवजा न देने का लगाया आरोप। 25 नवंबर को तमिलनाडु पुडुचेरी तटों को पार कर सकता है चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग ने जताई आशंका। अमेरिका में कोरोना केस की तादाद में फिर इजाफा, न्यूयॉर्क में टेस्टिंग के लिए लगी लंबी कतारें। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो कतर में तालिबान प्रतिनिधिमंडल से मिले। मिडिल ईस्ट के सीक्रेट मिशन पर निकला अमेरिका का B-52H बॉम्बर विमान, एक डकोटा से भरी उड़ान। गाजा पट्टी में रात भर बजता रहा मिसाइल का सायरन। इजराइल ने हमास के ट्रेनिंग कंपाउंड पर हमला किया। यरूशलेम में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, 4 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट कटौती के खिलाफ ग्वाटेमाला में हिंसक बवाल, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्साए लोगों ने संसद के एक हिस्से में लगाई आग, 7,000 से ज्यादा लोगों ने किया प्रदर्शन। सऊदी अरब के रियाद में G20 सम्मेलन के दौरान बेहतरीन एयर शो आयोजित, रविवार को समिट का आखिरी दिन। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर होकर 12वें नंबर पर पहुंचे मुकेश अंबानी। फोर्ब्स ने तैयार की अमीरों की रियल टाइम लिस्ट। मुकेश अंबानी के पास $72.3 अरब की संपत्ति। अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस करीब $182 अरब के साथ नंबर 1 पर बरकरार। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपने पिता की मौत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया दौरे से नहीं लौटेंगे वापस। गांजा रखने के मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत।